मोस्ट डिमांडेड वीडियो, दीदी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई है, केमिस्ट्री के ये बता दीजिए, केमिस्ट्री का वो बता दीजिए। तो लो बच्चा पार्टी, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुकी हूँ केमिस्ट्री के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने अभी तक सब कुछ पढ़ रखा है, जिसको ये सिर्फ और सिर्फ जानना है कि दीदी मुझे ये बता दो कि कौन कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से मैं उन चीजों को और ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकूं, पक्का कर सकूं कि उस टॉपिक्स में से मेरा एक भी नंबर ना डिडक्ट हो रहा हो। एंड साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सिर्फ और सिर्फ अभी पास होना चाहते हैं, जिनको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ये पढ़ के तुम आराम से लौटते लौटते पास हो जाओगे। एंड साथ ही साथ ये पढ़ के तुम 98% लाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो तुमने अगर इसको अच्छे से पढ़ा ना, आराम से तुम्हारे 98% आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रहता है। पहले चैप्टर में अगर हम लोग देखें कि दीदी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज बच्चा इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि किस तरीके से बैलेंस करना होता है। अब बैलेंसिंग में तुम ये मत सोचो कि तुम लोग को दे देंगे कि Zn प्लस HCl, ठीक है, देन ZnCl2 प्लस H2 ये बाहर निकल गया तो इसको बैलेंस करो। ये इतना आसान नहीं देगा, ठीक है। बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग को इस तरीके से दे सकते हैं कि जिंक को जब हमने डाइल्यूट HCl के साथ मिलाया तो ये तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, इस हिसाब से तुम लोग को वर्ड इक्वेशन दिए, ये तुम्हें केमिकल इक्वेशन भी खुद लिखनी है, उसको बैलेंस भी खुद ही करना है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। या तुम लोग को बोल दिया कि आयरन को जब स्टीम के साथ हम लोग ने करवाया, मतलब रिएक्ट करवाया, तब क्या होगा, स्टीम मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, O2। तो यहाँ आयरन को जैसे Fe को O2 के साथ करवाओगे और आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से तुम लोग को केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देन बैलेंस करना है। तो इस तरीके की बैलेंसिंग आप लोग की आएगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एग्जांपल। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी है, टाइप्स मतलब कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड उसकी कम से कम दो एग्जांपल सभी के लर्न कर लेना। एंड रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चीजें तुमसे पूछी जाती है, तो पक्का पक्का कर जाना है, ठीक है। देन हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये अभी जो मैंने बताया वही वाला टॉपिक था, तो सेम तुम लोग इसमें कंक्लूड कर लेना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो दीदी इसमें से क्या करना है, इसमें से मेनली बच्चा पार्टी मैं आप लोग को बता दूं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसकी सभी केमिकल रिएक्शन दीदी याद करें जो सभी हमारी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। यस बच्चा पार्टी, बट क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तुमसे इस टाइप से पूछा जाएगा कि कोई एक मेटल है, उसको जब मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे हाइड्रोजन गैस दे रहा है, एंड कोई मतलब गैस दे रहा है, ये बताएगा नहीं कि हाइड्रोजन गैस दे रहा है, एंड ये गैस तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन सी गैस है। ये गैस ऑल्सो यूज होती है हमारे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। तो इस तरीके से ट्विस्ट कर देगा, घुमा देगा क्वेश्चन को तुम्हारे लिए, एंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर देता है। तो डरने की बात नहीं है, अगर तुमने डीप तरीके से पढ़ा है चैप्टर्स को, ठीक है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन आता है तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। या फिर XYZ वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई X मेरे पास सब्सटेंस है, उसको मैंने हीट किया तो मुझे ये मिल गया, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट मिल गया, एंड देन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मैंने फिर ये एक्सट्रैक्ट किया है, तो कुछ चीजें तुम्हें घुमा देगा। तो तुम लोग को उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन X है, कौन Y है और कौन Z है। तो यार इसके तुम लोग ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम लोग को समझ में आने लग जाएगा। इस चीज के लिए मैं तुम लोग को हाईली रिकमेंड करूंगी कि सैंपल पेपर सॉल्व करो। जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती जाएगी कि यार क्या सही किया है, क्या गलत किया है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, पीएच स्केल पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो पीएच स्केल कैसे होता है, जैसे हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है, उसका कुछ हम लोग को वैल्यू दे दिए, उसके हिसाब से हम लोग को 2-3 पीएच की वैल्यू दे दिए। तो इसमें से बताओगे कौन सी मतलब एसिडिक की, कौन सी बेसिक है। एंड आप लोग को बताया हाइड्रोनियम आयन से पीएच का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्ट नहीं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये बता के जाना सब लोग। देन हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो यार भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 110% आने के चांसेस है। हर पेपर खोलकर देख लो, उसमें ये प्रोसेस तो मिलेगी क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगी या फिर डायरेक्टली आस्क्ड होगी, पर ये बिल्कुल आनी ही आनी। तो नहीं पढ़ा या कच्चा पक्का पढ़ा है तो पक्का पक्का इसको लर्न कर लेना। देन होता है सॉल्ट एंड केमिकल फॉर्मूला। तो मैंने हमेशा बोला है कि जितने भी सॉल्ट्स है हमारे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो सभी को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना यार, बिकॉज इसकी एक नंबर में हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने को आता है। सॉल्ट्स की या तो केमिकल फॉर्मूला दे दिया होगा तो तुम्हें नाम बताना है, या फिर तुम्हें मतलब नाम दे दिया होगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो इस तरीके से तुम लोग को चीजों को कर आना होगा।
चैप्टर पर आते हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यार ये चैप्टर वैसे तो तुम लोग को आसान लगता है, ठीक है, बट इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग को पढ़ने लायक है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज से आएगा ही आएगा। ये कौन सा मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा जो लस्ट्रस होता है, मतलब जो एक्सेप्शंस के होते हैं ना वो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जैसे बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है हमारा, तो इस टाइप से तुम्हें 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं। देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल, तो जितनी भी मेटल्स की हमारी केमिकल रिएक्शन है बीच बीच में आप लोग को एनसीईआरटी में दे दी गई है। एक पेपर उठाओ, पेपर पर सभी केमिकल रिएक्शन लिख लो चैप्टर वाइज, इससे तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी किस चैप्टर में से कितनी केमिकल रिएक्शन तुम लोग को पढ़कर जाना है, ठीक है। साथ ही साथ रिएक्टिविटी सीरीज पर हमेशा क्वेश्चन फिक्स्ड है कि इस पर आता ही आता है। इस पर यार तुम लोग को बच्चा रिएक्शन पूछ लिया जाएगा कि यार अगर इसको मैंने इससे रिएक्ट करवाया पर्टिकुलर तब क्या मिलेगा, या हु इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, तो ये तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। देन साथ ही साथ गिव रीजन के कुछ क्वेश्चंस भी रिएक्टिविटी सीरीज पर पूछे जाते हैं। जैसे कॉपर, ठीक है, कॉपर को अगर मैंने किसी भी एसिड में डाला तो इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, व्हाई। मेटलर्जी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से चीजें आती है तो भूल कर भी छोड़कर मत जाना। देन लास्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, काफी बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है एंड इसमें से बहुत सारी चीजें पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो दीदी पूरा चैप्टर पढ़ लेना एक बार पूरा, बट जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है एटलीस्ट इतने टॉपिक्स तो आप लोग पढ़कर ही जाना। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को हमेशा आएगा, और कि आप लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता हो, नहीं आता हो तो किसी भी एक वीडियो से आप लोग सीख लेना है अच्छी तरीके से बनाना। किस किस का पूछा जाता है, मेनली मिथेनॉल का आप लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का पूछा जाता है, एसीटोन का पूछा जाता है, इथेनॉल का पूछा जाता है एंड एसिटिक एसिड का पूछा जाता है। तो तुम लोग जो सोच रहे हो ना इतने आसान पूछे जाएंगे, तो इतने आसान नहीं आते हैं। इन पांचों की एक बार बनाकर 2-2 बार प्रैक्टिस करके देख लेना, इन पांचों में से ही कोई एक आप लोग का बैठ जाएगा। आईयूपीएसी नेम्स, तो इसकी मल्टीपल वापस से मैं बोल रही हूँ सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना, तो जो सैंपल पेपर रिकमेंड किया तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे तरीके से तुमसे आईयूपीएसी नेम सॉल्व होने लग जाएंगे। तुम लोग अगर सोचो ना बहुत आसान आईयूपीएसी नेम आएगा, तो नहीं यार बच्चा बेटी, बहुत कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है। तो इसके लिए तुम लोग को एक ही एडवाइस देना चाहूंगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग को पता है आइसोमेरिज्म आप लोग देख कर जाना। पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं तो वो पूछे जाते हैं आप लोग से, एन पेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है, तो इस टाइप से ये चीजें कर जाना। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप पर तुम लोग को वही आईयूपीएसी नेम से रिलेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है। अलग से फंक्शनल ग्रुप आ सकता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कितने होते हैं, उनको डिफाइन करो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो वो बड़े क्वेश्चन में आएगा, 5 नंबर समथिंग में आएगा, क्योंकि उसको डिफाइन करने में, हर फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करने में, उसका एक एग्जांपल देने में तुम लोग को काफी ज्यादा लेंथी वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देन स्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन का आप लोग को देखकर जाना है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2-2 नंबर में रिएक्शन पूछ ली जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा दीदी क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिखना इसमें भूल गई हूँ, आप लोग वो लिख सकते हैं सोप डिटर्जेंट वाला टॉपिक जो आता है, मेरे को अभी याद आया कि वो भी बहुत ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है। हमेशा सोप और डिटर्जेंट में से क्या पूछा जाता है, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि इसमें से कैसा डिफरेंस होता है वो पूछा जाता है। और जो हमारा क्लींजिंग सोप का एक्शन होता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो वो पूछ लेना यार, वो हमेशा आता ही आता है, ठीक है। 3 नंबर का मैकेनिज्म उससे पूछा जाता है कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे परफॉर्म होता है, तो उसमें तुम्हें थ्योरी भी लिख कर आनी है, और जो क्लींजिंग एक्शन के 2 डायग्राम बनते हैं हमारे, वो भी तुम लोग को अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से बना कर आने। तो बता कुछ ये टॉपिक्स थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना, बिकॉज इसमें से हमेशा ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जो बैठते ही बैठते हैं। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दूसरे बच्चों की भी हेल्प करो। एंड साथ ही साथ तुम लोग को ये पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम्स लर्निंग, तो आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। जाते जाते लिख कर जाओ कि यार तुम लोग का कितना पोर्शन हमारा केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। दीदी मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, या दीदी मेरे कुछ चैप्टर्स बाकी है, या दीदी मैं को कुछ भी नहीं आता, मैं आपके टॉपिक से पढ़कर बहुत अच्छा तरीके से स्कोर करने वाला हूँ। और तुम लोग को कितनी % की एक्सपेक्टेशन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कौन कौन इस बार 95% ला कर रहेगा, फोड़ कर रहेगा, तो जाओ यार बच्चा बाटी आग लगा दो, जान लगा दो। इस बार हम लोग को 98% फोड़ना ही फोड़ना है। बाय बाय।